नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रत्ला ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रत्ला ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दुबई में महिला ने की ऐसी हरकत की 5 साल की मिली जेल, 50,000 दिरहम का लगा जुर्माना और डिपोटेशन। शेख मोहम्मद ने यूएई के नागरिक की मौत पर जताया है दुख। साल शुरू होते ही दुबई में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर लग गया प्रतिबंध। 1 जनवरी से लागू हो गया है हेल्थ इंश्योरेंस योजना। दुबई में 3 मॉल की बदली पार्किंग व्यवस्था। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट। चलिए खबरों को शुरू करते हैं। दुबई में महिला ने की ऐसी हरकत की 5 साल की जेल और 50,000 दिरहम का जुर्माना तो लगा, साथ ही देश निकाला का भी फरमान जारी कर दिया गया। दुबई की जेल में एक महिला को दूसरों को नशीले पदार्थ मुहैया कराने के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई गई है। 30 वर्षीय इस महिला पर एक पुरुष को निःशुल्क नशीले पदार्थ देने का आरोप था। यह मामला 2 अप्रैल 2024 का है, जब दुबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स विभाग को सूचना मिली कि सतवा इलाके में एक व्यक्ति ड्रग्स का सेवन कर रहा है। जांच के बाद पुलिस ने 3 अप्रैल को संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट प्राप्त किया। पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में पूछताछ की। जब उसका परीक्षण किया गया तो उसमें एम्फेटामिन और मेथाम्फेटामिन पाए गए। पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि उसने ये नशीले पदार्थ महिला से निःशुल्क लिए थे। उस व्यक्ति ने बताया कि उसने 2 बार महिला से ड्रग्स हासिल किए थे। उसके घर की तलाशी में पुलिस को क्रिस्टल मेथ के 4 पैकेट मिले जो महिला ने उसे दिए थे। महिला जो पहले से हिरासत में थी, उन्होंने अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। हालांकि अदालत ने उनके इनकार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि उसने पूरी जानकारी और स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार किया था। कोर्ट ने महिला को 5 साल की जेल की सजा सुनाई और 50,000 दिरहम का जुर्माना लगाया और जेल की सजा पूरी होने के बाद उसे यूएई से निर्वासित करने का आदेश दिया गया। यह मामला दुबई में ड्रग्स के खिलाफ सख्त कानून और पुलिस की सतर्कता को दर्शाता है। शेख मोहम्मद ने यूएई के नागरिक की मौत पर जताया है दुख। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने अबू धाबी में मजलिस अल मुशर्रिफ की अपनी यात्रा के दौरान अहमद सईद, मूसा सईद, अब्दुल रहीम अल हाशिमी के निधन पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने मृतक के परिवार और करीबियों के प्रति गहरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें जन्नत में जगह दे और उनके परिवार को इस मुश्किल समय में हिम्मत और सुकून दे। इसके अलावा उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद, राष्ट्रपति कार्यालय के शेख हमदान बिन मोहम्मद, सहिष्णुता मंत्री शेख नहियान बिन मुबारक, राज्य मंत्री शेख साखबौत बिन नहियान और डॉक्टर अहमद मुबारक अल मजरूई ने भी अपनी संवेदना प्रकट की है। साल शुरू होते ही दुबई में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर लग गया है प्रतिबंध। दुबई ने 1 जनवरी से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। इसमें स्टाइरोफोम कंटेनर, प्लास्टिक कप, स्ट्रॉ, स्टीरर, टेबल कवर और प्लास्टिक स्टेम वाली कॉटन बड शामिल हैं। इससे पहले जून 2024 में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर रोक लगाई गई थी। दुबई का प्लान है कि अगले 2 सालों में और भी पर्यावरण के अनुकूल कदम उठाए जाएं। जनवरी 2026 तक सिंगल यूज प्लास्टिक कप, ढक्कन, कटलरी और फूड कंटेनर पर भी बैन लग जाएगा। इसका मकसद पर्यावरण को बचाने के लिए कंपनियों को रिसाइकल किए गए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना और एक बेहतर रिसाइकलिंग सिस्टम बनाना है। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसे 200 दिरहम का जुर्माना देना होगा। अगर 1 साल के अंदर दोबारा वही गलती होती है तो जुर्माना बढ़कर 2000 दिरहम तक हो सकता है। अगर किसी को जुर्माना गलत लगता है तो वह अपनी शिकायत लिखित में उस सरकारी विभाग को दे सकता है जो लाइसेंस देने का काम करता है। यह शिकायत 10 दिन के अंदर करनी होगी। इसके बाद एक कमेटी इसका समाधान करेगी। जो फैसला लिया जाएगा वह अंतिम होगा। 1 जनवरी से लागू हुई नई हेल्थ इंश्योरेंस योजना।
संयुक्त अरब अमीरात ने 1 जनवरी 2025 से निजी सेक्टर के कर्मचारियों और घरेलू कामगारों के लिए नई हेल्थ इंश्योरेंस योजना लागू की है। पहले ये योजना अबू धाबी और दुबई तक लिमिटेड थी, लेकिन अब इसे शारजाह, अजमान, अल क्वैन, रास अल खैमा और फुजैरा में भी लागू किया गया है। 16 दिसंबर को मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य विभागों के साथ मिलकर इसे लागू करने की घोषणा की थी, जो कैबिनेट के फैसले पर आधारित है। यह बीमा उन कर्मचारियों और घरेलू कामगारों के लिए है जिनके पास अभी तक कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के लिए यह बीमा लेना अनिवार्य है। यह नियम 1 जनवरी 2025 के बाद नए या नवीनीकरण किए गए निवास परमिट पर लागू होगा। बीमा की वार्षिक कीमत केवल 320 दिरहम है, जिसमें पुरानी बीमारियों का इलाज भी शामिल है। यह बीमा 1 साल से 64 साल तक की उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध है और इसके लिए मेडिकल रिपोर्ट जमा करनी होगी। बीमा के अंतर्गत इनपेशेंट इलाज यानी अस्पताल में भर्ती पर 20% को पेमेंट के साथ अधिकतम 500 दिरहम प्रति विजिट और 1000 दिरहम सालाना सीमा तय की गई है। आउट पेशेंट इलाज यानी बिना भर्ती के लिए डॉक्टर विजिट, टेस्ट, छोटी सर्जरी पर 25% को पेमेंट और दवाइयों पर 30% को पेमेंट की सुविधा है, जिसकी सालाना सीमा 1500 दिरहम है। दुबई में 3 मॉल की बदली पार्किंग व्यवस्था। दुबई के 3 प्रमुख मॉल ऑफ द एमिरेट्स, सिटी सेंटर देरा और सिटी सेंटर मिडरेफ 1 जनवरी 2025 से नई सशुल्क पार्किंग प्रणाली शुरू करने जा रहा है। इस नई व्यवस्था का ऐलान बुधवार को किया गया है, जिसे अमीरात की प्रमुख पार्किंग कंपनी पार्किंग ने मस्जिद अल फुतैम प्रॉपर्टीज के साथ मिलकर तैयार किया है। इस नई व्यवस्था के तहत पार्किंग शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पार्किंग को अधिकतम सुगम बनाने के उद्देश्य से यह स्मार्ट तकनीक पेश की गई है, जिसमें गाड़ी पार्क करने और बाहर निकलने के लिए बैरियर पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। गाड़ी की नंबर प्लेट को ऑटोमेटिकली कैमरे द्वारा स्कैन किया जाएगा, जिससे एंट्री और एग्जिट का ट्रैक रखा जाएगा। पार्किंग चार्ज की सूचना SMS या पार्किंग ऐप के माध्यम से दी जाएगी और पेमेंट भी ऐप या वेबसाइट से आसानी से किया जा सकेगा। इस नई प्रणाली से हर साल 20 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां बिना रुकावट इन मॉल्स में आ जा सकेंगी, जहां कुल 21,000 पार्किंग स्पेस है। पार्किंग के CEO मोहम्मद अब्दुल्ला अल अली ने बताया कि यह स्मार्ट सिस्टम भीड़ भाड़ कम करने और ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जिससे ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। वर्तमान में ऐसी सुविधा दुबई मॉल के कुछ हिस्सों में भी उपलब्ध है, जहां सलीक सिस्टम के तहत फीस सीधे अकाउंट से कटती है। पार्किंग अब इस स्मार्ट सर्विसेज को अन्य शॉपिंग मॉल्स, एयरपोर्ट्स और हाई ट्रैफिक क्षेत्रों में विस्तारित करने की योजना बना रही है। चलिए आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। बता दें आज एक सऊदी रियाल में 22.84 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.80 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.42 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.55 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.80 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.91 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.02 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.76 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.85 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 241.60 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 239.10 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,639 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 295.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,891 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 292.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत की बात करें तो ये 319 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 315.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,445 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक UAE दिरहम में 23.35 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.35 रुपया ही था, यानी बिल्कुल सेम। वहीं आज एक UAE दिरहम में 37.23 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 37.39 नेपाली रुपीस थे।
वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.51 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.64 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.73 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.73 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.27 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.37 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।